जय हिंद दोस्तों। मेरे पास है SML का ग्लोबल सीरीज़ सम्राट ट्रक। और इस ट्रक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो कार्गो बॉडी है ये 21 फुट की है और इसका जो पासिंग है वो 6.9 टन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी कार्गो बॉडी से, फिर इसके कैबिन पर आएंगे और फिर इसके इंजन और इस पर बात करेंगे। तो इसका जो GVW है, ग्रॉस व्हीकल वेट है, वो 10,700 है। और इसके अलावा जब हम इसके कार्गो बॉडी के अंदर जाते हैं, ज़रा ये देखिए जी, तो ये इसकी बॉडी है। पानी वगैरह ना रुके तो वो इस तरीके की शेप दे रखी है। और साथ में इसकी बॉडी का जो ऊपर आप ये देखेंगे, ये इस तरीके से पूरा का पूरा ग्रिल बना के दे रखा है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है कि जब हम बांधते हैं किसी कपड़े वगैरह को, या जो इसके ऊपर जो तिरपाल वगैरह बनती है, तो वो सही तरीके से बंधे। यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, और खोलने वाला सिस्टम, जो इसकी जो रॉड है वो पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी मोटी कर दी है, स्प्रिंग के साथ में ईज़िली खुल सके। इसके अलावा जो हम देखते आते थे कि चढ़ने में लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते थे, तो अब यहाँ पर भी स्टैंड दे दिया है, उसको फुट रेस्ट दे दिया है। इसके बाद फिर अब हम आते हैं थोड़ा सा साइड में। अब साइड में देखें तो साइड में भी इन्होंने अच्छी खासी हुक्स दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख रखे हैं। और इसकी जो शीट है, शीट की अगर साइज़ देखा जाए तो अच्छी खासी साइज़, इसका थिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए ISI मार्क वाली शीट इन्होंने इस्तेमाल करी है। पीछे ये जो टेपिंग कर रखी है, रिफ्लेक्टिव टेप है ताकि सेफ रहे। पीछे SML का जो बैजिंग है वो भी दे रखा है। अब हम आते हैं साथ में साइड अगर और देखें तो टायर्स पे। टायर इसमें JK टायर अभी दिए हुए हैं, 8-25-16 के टायर हैं और LT। और इसके बाद यहाँ पर ये साइड अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस दे रखी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टायर्स 6 हैं, 6+1 एक स्टेपनी। और अब हम इसके बाद, तो ठीक है यहीं से शुरुआत करें, नीचे आते हैं। सबसे पहले प्रेशर ब्रेक है, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, कीचड़ वीचड़ में शायद होकर आई है इसलिए। और प्रेशर ब्रेक्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में इसकी प्रॉपलर शाफ्ट है, साथ में पिस्टन बेस्ड प्रॉपलर शाफ्ट है। वहाँ पर देखें तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर जो प्रॉपलर शाफ्ट है उस पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। चेसी पे माउंटिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से माउंट किया गया है। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए क्लैंप्स भी लगा रखे हैं और बहुत ही नीट तरीके से चेसी के ऊपर कार्गो बॉडी कसी हुई है। आप देख सकते हो किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा बल्जिंग या कोई एक्स्ट्रा एंगल या कुछ इस तरीके से बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर वेल्डिंग भी जो करी हुई है वो प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं। तो ये तो रहा इसके नीचे का सिस्टम। अब हम आते हैं थोड़ा सा और साइड में। यहाँ पर आए तो ये बैटरी सिस्टम। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत अच्छी। ये वाला जो बैटरी सिस्टम है, इस तरीके की जो शेप में जो इन्होंने दी हुई है, जो आपने सुना होगा कि बैटरी चोरी हो जाती है, बैटरी हट जाती है, तो ये शेप सेव करती है बैटरीज। जनरली अगर गाड़ी आपकी आउटस्कर्ट्स में खड़ी है तो चोरों वोरों से निकालना उनके लिए इतना इजी नहीं रहता है बैटरीज वगैरह को। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर फ्रंट के पोर्शन को। अगर देखें तो फ्रंट पोर्शन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही कैबिन साइज़ बहुत अच्छा सा स्लीक लुक के साथ दिया हुआ है। ORVMs दिए हुए हैं, 2 ORVMs हैं, जिनमें से एक ये जो हमारे जो हिडन ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उसके लिए है, और एक ये रेगुलर रियर व्यूइंग के लिए है, साइड रियर व्यूइंग के लिए। फिर हम आए फ्रंट में, तो फ्रंट में सम्राट GS की बैजिंग है, सेंटर में SML की है। उसके बाद
BS6 व्हीकल है। साथ ही साथ में यहाँ पर SML Isuzu का हेल्पलाइन 24/7 हेल्पलाइन का कोड है, और ये स्टिकर दोनों तरफ है, बंदा बाहर से भी देख सकता है, अंदर से भी ड्राइवर देख सकता है। इस तरीके का ये इसकी लुक है। टोइंग हुक भी दिया हुआ है फ्रंट में, जैसा पीछे भी दे रखा है आगे भी दे रखा है, और एक मजबूत सा यहाँ पर फ्रंटल जो गार्ड है वो दे रखा है इन्होंने। इसके बाद फिर हम आते हैं इसके हेडलैम्प्स पर। हेडलैम्प्स जैसे और SML के व्हीकल्स हैं ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, और हेलोजन लाइट है इसके अंदर में, साथ में साइड में भी हेलोजन ही है और 2 बल्ब हैं। तो ये इसका इंडिकेटर्स के लिए ये है, साइड इंडिकेटर में भी बल्ब वाला सिस्टम है। इसके बाद फिर हम अभी कैबिन के अंदर नहीं जाते हैं, उससे पहले यहाँ पर ये पोर्शन रहा है, ये इसका एयर फिल्टर, ये इसका DEF यानी कि यूरिया टैंक, 16 लीटर कैपेसिटी है इसकी, और ये है इसका डीजल का फ्यूल टैंक, 180 लीटर का यूज फ्यूल टैंक दिया हुआ है इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जैसे माउंटिंग जो टेल जो है इसकी एग्जॉस्ट पाइप की, तो ताकि आपने देखा होगा कि वाइब्रेशन वगैरह ना हो, तो यहाँ पर ये रबर का एक पीस लगाया हुआ है ताकि शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करे। और यहाँ पर अगर देखें तो साइड में इन्होंने जो ये चीज़ है, ये आप देखोगे ये टीन की ही दी हुई है, मतलब मेटल है, शीट मेटल, और यहाँ पर पीछे यहाँ पर इन्होंने एक प्लास्टिक की एक शीट दी है। ये एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा गाड़ी गंदी वगैरह नहीं होती है, बहुत नीचे तक इन्होंने दे रखा है, लंबा बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ, ये एक मुझे अच्छा लगा सिस्टम। इसके बाद फिर से हम आ गए हैं वापस से इस गाड़ी के पीछे। तो इस गाड़ी की जो और खूबियाँ हैं वो ये है कि एक तो इसमें डाला अच्छा है जिस तरीके से दिया हुआ है, और जो इसका 6.9 टन की पासिंग है, उस पासिंग के हिसाब से इसका जो 21.7 वैसे 21.7 फुट है, वो 22 फुट भी कहते हैं SML वाले, बट इसको हम 21 फुट ही मान के चलें। तो ये इसका है। अब हम आते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले को ड्राइवर सीट की तरफ से आए। को ड्राइवर सीट का बंद है, मैं ड्राइवर सीट की तरफ जाता हूँ जी। ड्राइवर सीट को खोला, यहाँ से शुरू करें तो सबसे पहले करते हैं हम इसका जो फुट रेस्ट है, यहाँ पर ये बड़ा मजबूत सा दिया हुआ है। और ये चीज़ मुझे बहुत आजकल अच्छी लगती है कि धूल वूल वगैरह है जो इसकी आप शेप देख रहे हैं कि धूल वगैरह होगी वो इसी में से लग कर नीचे चली जाएगी, और ये बहुत मजबूत तरीके से बोल्टेड है। ये देखिए स्क्रूज़ के साथ भी और बोल्ट्स के साथ भी दोनों तरीके से हो रखा है। इसके बाद अगर इसका जो हम फर्श देखें तो ये स्पेशल प्लास्टिक है जो पूरे में बिछी हुई है। आप एक्चुअल वे में गीले कपड़े से इसको पोंछ भी सकते हैं, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और कैबिन की अगर बात करोगे तो कैबिन बहुत ही सोबर शब्द इस्तेमाल करूँगा, किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगा रखी हैं। रूफ़ प्रॉपर तरीके से दे रखी है, जैसे जो हमारे कार में फैब्रिक लगा रहता है वही वाला मटेरियल दे रखा है ताकि हीट अंदर ना आए। पीछे जो है वो एक तरीके की विंडो दे रखी है जो मूव खुल भी सकती है, तो हवा वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही है। सीट्स एडजस्टेबल हैं, आगे पीछे हो सकती हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये इसका बैक रेस्ट भी मूवेबल है। सीट्स की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर को ड्राइवर सीट है और यहाँ पर बीच में भी एक बंदा बैठ सकता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ड्राइवर प्लस 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बैठने को तो सीट पर 3 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन 2 लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ पाएंगे। अब इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल कार्स की तरह यहाँ पर बीच में जगह दी हुई है सामान वगैरह रखने की। आप ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, बॉटल रख सकते हैं पानी की, उधर पे कुछ सामान वगैरह है, फ़ोन है, ये सब चीज़ आप रख सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पीछे एक ये फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है
जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अब हम आते हैं इसके जो डोर है उस पर। डोर पर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक फैब्रिक जो फाइबर इस्तेमाल किया हुआ है, ये चीज़ आप देखिए बिल्कुल मजबूत टाइप की है। यहाँ पर आप सामान वगैरह रखो, कागज़ रखो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए म्यूज़िक के लिए सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है, स्पीकर्स लगाए हुए हैं। और अगर आप देखो पूरा का पूरा बॉडी जो है वो इस तरीके की बना रखी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बंदा रफ़ इस्तेमाल करे, दरवाज़ा खोले बंद करे किसी भी तरीके से, वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गंदा नहीं, कपड़ा मारो, साफ़ करो, सफाई भी रहनी है और रफ़ यूज़ भी हो सकता है। यहाँ पर मैनुअल जो हमारे जो शीशे हैं उनको ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअल सिस्टम दे रखा है। ये है, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल एक यहाँ पर भी दिया हुआ है और सिमिलरली उस तरफ भी वैसा ही ग्रैब हैंडल है ड्राइवर सीट के लिए। साथ में वहाँ पर भी एक ऊपर टॉप में भी एक ग्रैब हैंडल दिया है, ड्राइवर साइड में नहीं दिया हुआ है। सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट्स दे रखी हैं। और अब हम आते हैं इसके नीचे। तो आपको जो देखिए जनरली क्या होता है ट्रक्स में, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पूरा एक खलार सा फैलाया होता है गाड़ी के नीचे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ में ये जो फाइबर का एक पूरी की पूरी शीट दी है बंद करने के लिए। और इसका यहाँ पर भी अगर आप इधर की तरफ देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शीट ये वाली देखिए, प्लास्टिक जो है फाइबर है, ये पूरा अच्छे तरीके से फैलाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये देखिए, ये हमारा लगता है यहाँ पर ECU के डोंगल। तो ये डोंगल जनरली इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ बताने के लिए तो कुछ खास नहीं है। अब हम आते हैं इसकी को ड्राइवर साइड पे। तो इसके ऊपर पहले चढ़ते हैं। चढ़ने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत आसानी से बंदा चढ़ सकता है। धूप अभी आ रही है तो मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको खोलता हूँ ताकि मैं दूसरी तरफ से आ सकूँ। ठीक है जी, तो अब हम आ गए हैं। तो खैर सबसे पहले म्यूज़िक सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर जो है ये रिले का सेक्शन है, इसको हम यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पर रिलेज लगी हुई हैं। और इधर पर अगर हम, ये ग्लव बॉक्स भी है और साथ में फ्यूज़ बॉक्स भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। फ्यूज़ बॉक्स का पोजीशनिंग क्या क्या है वो सारी की सारी यहाँ दे रखी है। तो ये है इसका फ्रंटल ग्लव बॉक्स का एरिया। और यहाँ फ्रंट में भी काफ़ी अच्छी खासी जगह है जहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं। तो इसके इंजन की आवाज़ ज़रा सुने, हालांकि काम हो रहा है पास में, तो एक बार फिर भी कोशिश करते हैं। पहले हमने यहाँ पर न्यूट्रल पे किया। ये है हमारा 5+R जो गियर है। अब हम यहाँ से यहाँ पर इन्होंने देखिए डिजिटल मीटर दे रखा है, ये प्रेशर के लिए, ये एड ब्लू के लिए बता रहा है, टाइम बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, कितने किलोमीटर चल रखी है। और सबसे अच्छी चीज़ गियर अभी कौन सा है वो बता रहा है। बैटरी पावर भी बता रहा है यहाँ पर कि 13.8 वोल्ट इस टाइम पर बैटरी का पावर है। और इसके अलावा ठीक है, ये यहाँ पर RPM, यहाँ पर ये स्पीडोमीटर, फ्यूल और यहाँ पर टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें हैं। आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, मैं आपको और क्लोजली सुना देता हूँ एक बार। मैंने कैबिन को ऊपर कर दिया है और कैबिन के नीचे का हिस्सा आप देख लीजिए। ये हीट कैबिन के अंदर ना जाए उसके लिए कितना बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है कंपनी ने। और इवन देखिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है कि हीट किसी भी तरीके से अंदर नहीं जानी चाहिए, ड्राइवर भाई परेशान ना हो किसी भी तरीके से। और ये है हमारा इंजन,
ये आप देख लीजिए, ये EGR हो गया, ये मेन जो हमारा टेपेट कवर हो गया, ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये हो गया हमारा रेडिएटर और फैन। तो काफ़ी अच्छी बिल्ट है। वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ECU। तो ये बहुत ही बढ़िया बिल्ट के साथ में बनाई हुई है गाड़ी। यहाँ पर सारे के सारे पाइप्स वगैरह, पाइपिंग वायर्स देख लीजिए कितनी सेफ गार्ड कर रखा है। और अब हम एक बार गाड़ी को ऑन करते हैं यहाँ से। साउंड आप सुन सकते हैं। इंजन की साउंड ही बता देती है कि गाड़ी के अंदर कितनी ताकत है, कितना दम है। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि व्हीकल किस तरीके से परफॉर्म करेगा। किसी भी तरीके की जर्किंग, जंपिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अभी मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ, और ड्राइवर सीट पे बैठकर बहुत ही, जब मैं बैठा हुआ हूँ तो इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि मैं किसी ट्रक पर बैठा हूँ। बिलीव मी, इट्स गिविंग मी द फीलिंग ऑफ अ कार। और जो अर्गोनॉमिक्स जो इस्तेमाल करी गई है, जिस तरीके से आप देखें कि जहाँ पर मैं, मेरा हाथ है, या जो मेरे जिस तरीके से मैं, जहाँ मैंने एक्सेलरेटर पैडल पर पैर रखा हुआ है, या क्लच पर या ब्रेक पर, तो वो इस तरीके से है कि बहुत ही इजी टू ऑपरेट वाली टाइप की फीलिंग आ रही है। और गाड़ी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लगता है कि ये व्हीकल आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपको सूट करेगा, तो कांटेक्ट करें।